Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So today we are going to discuss interconnections in history chapters. देखो एक बहुत important चीज़ है which I learned आफ्टर रीडिंग क्लास 10th हिस्ट्री, जो भी ये पूरा है कि आपको चैप्टर का इंटरकनेक्शन आना चाहिए. इंटरकनेक्शन कह लो या एक ओवरव्यू कह लो पूरे सिलेबस का, जिसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए बताते हैं. ठीक है. अब देखो सिविक्स का पोर्शन तो इट्स इजी, पहला पार्लियामेंट दूसरा प्रेसिडेंट, इन दोनों में इन सब में ऐसा कनेक्शन नहीं है. द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द टर्म, जो हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टर्म, इसके अलावा इलेक्शंस किस तरीके से होता है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर प्रेसिडेंट, ये सब नहीं, बट येस इम्पीचमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल स्पीकर और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में या सेक्शन ए में या इवन योर सेक्शन बी में. ठीक है. इसके बाद पावर्स और जो भी फंक्शंस हैं और जो भी इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स में आपके बुक में जो भी दिया हुआ है वो, ठीक है, उसमें बहुत मतलब प्रिसाइजली, ये नहीं कि पूरा आप 5 लाइन 6 लाइन का पैराग्राफ पढ़े जा रहे हो. नो, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको फंक्शंस है तो आपको फंक्शन, देखो सारा ही फंक्शंस एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए. बिकॉज जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यूज आता है तो उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा पॉइंट आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. सो इन दैट केस, और अभी जैसे कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आने लगा है कि इसके टर्म, इसके इसके रिस्पेक्ट में बताओ, उसके रिस्पेक्ट में बताओ. फॉर दैट यू नीड टू नो ऑल दी पॉइंट्स जितने आपके बुक में दिए हुए हैं, आप एटलीस्ट उतना करके जाओ, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. इसके बाद तो ये हो गया, मतलब लाइक पूरा. आई पर्सनली बिलीव दैट सुप्रीम कोर्ट सबसे इजी है बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है. इट्स ऑल दैट रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सारा बहुत ईजी टू लर्न है. एंड this becomes very easy, and once you understand supreme court well, high court and subordinate court is very easy. if possible I'll link, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में subordinate court का जो मेरा नोट्स था, जो हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़े थे एंड इनफैक्ट बनाए भी थे. तो यू कैन से इट्स वेरी गुड नोट्स. तो आप एक बार उसको देख सकते हो बिकॉज उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशली लाइक उसमें पूरा चैप्टर का समरी 2 पेजेस में, नॉट इवन 2 पेज, लाइक छोटा छोटा पेज, लेस देन 1 पेज में उसमें लाइक दिया हुआ है. तो आई will just put it in the description box, you can have a look at it. के बाद देखो हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में जो आपका है बेसिकली वो है कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हर एक चैप्टर का एक दूसरे से लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि पहला ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नाउ दैट इज 1857. सो यू नीड टू स्टार्ट कि येस 1883 से, लाइक नॉट 1883, 1854 से 1856 से थिंग्स स्टार्टेड, इट रीच टिल 1857, वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ. 1858, 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सारा. एंड देन इट मूव्ड टू फर्दर लाइक 1883, 1885, उन सब में जहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट आए. फिर 1885 में आईएनसी बना. उसी के बीच में जो सेकेंड चैप्टर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले लाइक 1837, 1840, 1856 वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइक राजा राम मोहन रॉय, व्हेन वाज प्रार्थना समाज मेड, ठीक है, या फिर व्हेन वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान. तो दीज थिंग्स, फॉर दैट द बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर दीज योर डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि पहले कौन सा हुआ, दूसरे कौन सा हुआ, लाइक इवेंट्स को अरेंज करने का. तो दिस ईयर आई सॉ दैट क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन वी सी ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली, ओके, सो मतलब ये सारा वही है कि फिर आपको लाइक अर्ली नेशनलिस्ट, उनके मेथड्स, उनके क्या क्या क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा, उनका अचीवमेंट्स क्या था, और उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि 3 अर्ली नेशनलिस्ट और 3 असर्टिव नेशनलिस्ट जो आपके बुक में दिया हुआ है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं, बट एक बार इंपॉर्टेंट वाला बस देख लेना. ठीक है. इसके बाद देखो मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट, वेरी शॉर्ट चैप्टर्स एज आई ऑलरेडी सेड. बट मुस्लिम लीग में व्हाट इज़ देयर कि आपको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, वो लोग क्या आए और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट, मतलब लाइक मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का इम्पैक्ट, या बोल लो बंगाल के पार्टीशन का इम्पैक्ट मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन पे पड़ा. तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स को लिंक करना पड़ेगा, एक पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला टॉपिक और एक मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन वाला टॉपिक. ठीक है. इसके बाद यू कैन यू कुड बी आस्क्ड कि वो लोग इनिशियल
ईयर्स में क्या कर रहे थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इस साल 2026 में क्वेश्चन आया भी था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इस तरीके से एंड देन फिर जैसे आगे बढ़े तो मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट में क्या कनेक्शन था। तो और लखनऊ पैक्ट में वन ऑफ द सिग्निफिकेंस वाज कि मुस्लिम लीग और आईएनसी का कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से हुआ था एंड दे केम टुगेदर जस्ट लाइक दी अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव nationalist, because they understood the importance of unity at such a point that we are not against any party who are nationalist. We have to work against Britishers who are actually harassing or in the sense looting them indirectly manipulate करके, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम रफली अराउंड 1914 when Mahatma Gandhi came to India, did Champaran movement, then we moved to 1920 non-cooperation movement. What were the reasons of non-cooperation movement, what were the consequences of non-cooperation movement, how was it important for India? It was one of the most significant like रिवॉल्ट तो नहीं बोलेंगे बट एक तरीके से यू नो एक ग्रुप बन के समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, हाउ इट इम्पैक्टेड द माइंड्स। जैसे कि आपको सिग्निफिकेंस में मिलेगा, सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट है कि इट ब्रॉट नेशनल कॉन्शियसनेस, इट गेव कांग्रेस अ प्लेटफॉर्म टू यू नो से टू एक्सप्रेस द नेशनलिज्म। सो इट्स ऑल दैट कि वो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज, वहाँ से इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो इंडियन मासेस को कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है। इसके बाद देखो क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो येस, देयर वर सेवरल सच मिशंस दैट टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल क्रिप्स मिशन केम, इट फेल्ड। व्हाट वर द रीजंस फॉर विच इट फेल्ड, यू नो हाउ वर द thinking or the reasons for which Cripps mission was not accepted was different, like the how was different in the minds of Congress and Muslim League, ठीक है। तो इस तरीके से एंड व्हाट वर द later demands of Muslim League, which was of course partition of Bengal to make a separate province for Muslims. सो ये एक है। इसके बाद देखो क्रिप्स मिशन होता है, यू नो उसके बाद कैबिनेट मिशन होता है, माउंट बैटन प्लान होता है। यू डू नॉट नीड टू गेट कन्फ्यूज इन ऑल दिस कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था, उसको आप कैबिनेट मिशन क्यों फेल हुआ था, मतलब फेल इन द सेंस कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ था, उससे यू नो यू कैन नॉट इंटरमिंगल देम, दे बोथ आर सेपरेट। तो आपको एक तो टाइमलाइन याद होना चाहिए कि अच्छा ये इस समय हुआ था, उसके बाद ये सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन जब हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके बाद किस तरीके से 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस था, एंड क्रिप्स मिशन या क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड थे। और क्रिप्स मिशन के बाद जस्ट 1943 या इस सब के अराउंड में सुभाष चंद्र बोस ही दैट चैप्टर स्टार्टेड। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हीज कॉन्ट्रीब्यूशंस, आईएनए, स्पेशली आईएनए का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनए का ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ईयर वन क्वेश्चन केम दैट इमेजिन यू आर एन like you are a soldier in INA, so what were the objectives of INA? तो कहीं ना कहीं वो सब यू नो कहीं ना कहीं नेशनलिटी, यू नो एक फ्रीडम दिलाने का सेंस, इन सब से रिलेटेड है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं भी आए, उसका आंसर नहीं भी आए, तो आपको यू नो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पिछले में क्या था, क्या उसमें इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके बाद इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो देन कैबिनेट मिशन हैपेंड, कैबिनेट मिशन फेल्ड, तभी हुआ माउंट बैटन। और इन सब में भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा था यूएसए के गवर्नमेंट का बीच बीच में, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर और लेस। इसके बाद जापान का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आईएनए, प्लस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एजिटेशन अमंग द इंडियन मासेस, क्योंकि जब जापान के आर्मी यू नो दे वर अटैकिंग ब्रिटिश कॉलोनीज बिकॉज जापान वाज अगेंस्ट ब्रिटिश इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो इंडिया को मतलब इंडियन जो नेशनलिस्ट थे या जो लोग थे उनको एक तरीके से थ्रेट लगा कि अगर फिर जापान कॉलोनाइज कर लिया या कुछ भी ऐसा हुआ तो इट विल बी मोर हार्मफुल नहीं, बट इन द सेंस ऑब्वियसली लाइक एक कॉलोनी गया नहीं तब तक दूसरा आ जाएगा। तो वहाँ पे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। जवाहरलाल नेहरू वॉज मोर कि वी शुड be ready to fight, but Mahatma Gandhi told that it almost seems as if Jawaharlal Nehru has negated, yeah, you know, have done negation of the point of non-violence, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, यू विल गेट दीज थिंग्स, दिस
वेरी स्मॉल थिंग्स, भले यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट आपको अगर इन सारी चीज़ों का आइडिया है, यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स विच मच मोर क्वालिटी. Not anything unnecessary, but things which are important to know to make a context and a base in your mind कि इसके बाद ये हुआ, ये पूरा एक chain related story है, and that is how you can even remember history. You cannot just rote learn history. So that's another point. इसके बाद comes contemporary world, which is the most interesting part you will get in history. मतलब हो सकता है आपको पहले बार में ये ना समझ में आए, but once you will relate things with each other, it will become one of the most interesting portion. तो आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजंस क्या क्या था कि चलो जर्मनी वॉज बिकमिंग टू मच, क्या बोलते हैं उसको, लाइक इंटेंस नेशनलिज्म वाला फीलिंग जो वहाँ पे आ रहा था, और कहीं ना कहीं इंटेंस नेशनलिज्म विच वॉज देयर इन द फॉलोअर्स ऑफ नासिस्ट people या fascist people, that also became one of the reason for second world war. And how Japan was influenced, or not influenced in a good sense, but how Japan was affected by second world war. It is the bomb attack. एंड देन वी सी कि ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का बात हुआ. इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का या सो आई टोल्ड दैट जापान कैसे इन्फ्लुएंस हुआ था, ये चीज़. इसके बाद देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जब ट्रीटी ऑफ वर्सियल्स आया, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेशली फ्रांस के रेफरेंस से, कि फ्रांस कैसे बेनिफिटेड हुआ इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल से, या जर्मनी क्या क्या हारा इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल में, या ट्रीटी ऑफ वर्सेल कैसे इटली के साथ इटली के सेंस में इटली को लगा कि अनफेयर था, तो जिसकी वजह से इटली वॉज ऑल्सो one of the member who joined Germany in the Second World War because of the dissatisfaction it had, because it thought that the areas that she has received, like Italy has received from Britain and France, is not enough. The contributions that Italy had given in the First World War were much more than what she actually get back. तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन था. तो जितने भी ये डिससेटिस्फाइड कंट्रीज थे, जैसे कि जापान को साउथ ईस्ट रीजन चाहिए था, हिटलर इन जर्मनी वांटेड यूरोप if not the entire world, and Italy was again dissatisfied, they also wanted colonies in the African region. तो इन सब रीज़न की वजह से उन लोगों का जो अगेन एक इंटेंस नेशनलिज्म था, जिसकी वजह से इटली में नाजिज्म आया, फैसिज्म आया, और जर्मनी में फैसिज्म आया, नाजिज्म आया, सॉरी. तो फिर दैट बिकेम अ रीज़न फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान फर्स्ट अटैक्ड यूएसए बेस, एंड उसके बाद ही यूएसए जस्ट टू कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए, दे अटैक्ड जापान. फिर जापान सरेंडर्ड. आफ्टर दैट सरेंडर इवन जर्मनी ये सब भी ऑलमोस्ट हार ही गए थे, क्योंकि यूएसए वॉज अगेंस्ट देम विच वॉज अ ग्रेट पावर, लाइक इवन टुडे, बट दैट टाइम ऑल्सो. तो या दैट वाज. उसके बाद ये हुआ तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से. आई एम जस्ट टेलिंग यू द सीक्वेंस कि इस तरीके से याद रखना. फिर यू सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपनिंग, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड उसका रिजल्ट्स. yes, results, consequences, one of the most important consequence of second world war was कोल्ड वॉर. और फिर कोल्ड वॉर के बाद NAM आता है, जिसपे अफ्रीकन, ठीक है, इंडियन, ये इनके जो मेन लीडर्स थे, दे पार्टिसिपेटेड एंड फॉर्म नॉन अलाइड मूवमेंट, कि हम तो कोल्ड वॉर में जो दो पार्टीज बने, कैपिटलिस्ट यूएस वाला रीजन और एक कम्युनिस्ट रशिया वाला रीजन, इन दोनों में ही नहीं रहेंगे, एंड वी वांट पीस. सो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो UNO बन रहा था और उनके ब्रांचेस बन रहे थे, उनका सपोर्ट करेंगे. सो दीज ऑल चैप्टर्स आर सो रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई वॉज वेरी श्योर कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से कोई भी सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, आई विल एंड आई डिड सो. ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. हिस्ट्री वाला पोर्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है वंस यू अंडरस्टैंड. थोड़ा स्टार्टिंग का चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, आई नो, बट उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना. वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं आता है, ऊपर ऊपर से आता है, बट स्टिल एक बार बुक का थोड़ा रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन सिविक्स का पोर्शन भी इंटरेस्टिंग है वंस यू रिमेंबर फंक्शंस, पावर्स, दीज थिंग्स वेल. सो आई होप एक ब्रॉड आइडिया मिला होगा. नाउ योर जॉब इज टू रीड चैप्टर 1 by 1 थर्ली, और उसमें से मार्क कर लेना कि कौन सा पोर्शन सिलेबस में है, विच आई ऑलरेडी मेड वीडियो
इन माई प्रीवियस वीडियो, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फिर उसको ही अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाना है नोट्स बनाओ, जो करना है इट्स ऑल अबाउट यू, दैट हाउ वेल यू कैन do. So that was for the video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.